आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इन तस्वीरों को वायरल होते हुए या एक दो बार स्क्रॉल करते हुए जरूर देखा होगा। मोदी और पुतिन हैंडशेक करते हुए, मुस्कुराते हुए। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी है या इसके पीछे छिपा है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का पूरा गणित। आज हम उसी खेल के हर पहलू को खुलकर समझेंगे। एनर्जी, डिफेंस, ग्लोबल बैलेंसिंग और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। सबसे पहले बात एनर्जी की। इंडिया ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट्स बढ़ाए, जिससे हमारी इकोनॉमी ब्रीथ कर रही है। लेकिन यह केवल स्ट्रेटजी नहीं बल्कि डिपेंडेंसी भी है। चीप ऑयल मिलने से हेडलाइन में सक्सेस दिखता है। रियलिटी, यूरोप और यूएस सैंक्शंस के बीच इंडिया मिडिल पाथ पर खड़ा है। ऑप्टिक्स दोस्ती दिखाते हैं, रियलिटी एनर्जी और सर्वाइवल की है। क्या आपको लगता है कि इंडिया अपनी ऑटोनॉमी बचा पाएगा या सिर्फ चीप ऑयल की वजह से मजबूर है? बात अगर डिफेंस डिपेंडेंसी की जाए तो इंडिया की आर्म फोर्सेस में आधे से ज्यादा वेपन्स रशियन ओरिजिन के हैं। S-400, सुखोई जेट, AK राइफल। मोदी जी का पीस का संदेश सिर्फ मोरल नहीं, बैकग्राउंड में यह भरोसा है कि रशिया हमारी जरूरत के वक्त सपोर्ट देगा। पीस के डायलॉग्स के पीछे छुपा है डिफेंस का डिपेंडेंसी गेम। क्या इंडिया को अब डिफेंस डाइवर्सिफाई करना चाहिए या रशिया पर भरोसा जारी रखना चाहिए? ग्लोबल बैलेंसिंग की अगर बात की जाए तो यूएस चाहता है कि इंडिया उसका स्ट्रैटेजिक पार्टनर बने इंडो पैसिफिक में चाइना को काउंटर करने के लिए। चाइना और रशिया वेस्ट के खिलाफ खड़े हैं। मोदी पुतिन मीट ऑप्टिक्स से दूर एक टेस्ट है। क्या इंडिया अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी रख पाएगा या बिग पावर्स की गेम में पॉन बनेगा? क्या इंडिया को यूएस और रशिया के दोनों के बीच बैलेंस बनाना चाहिए या क्लियर स्टांस लेना चाहिए? आप अपना कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप कर सकते हैं। दिसंबर में पुतिन का इंडिया विजिट रखा गया है। एनर्जी पाइपलाइंस, डिफेंस डील्स और शायद मीडिएटर रोल में भारत अपने आप को पेश कर सकता है। हेडलाइंस इसे हाईलाइट करेंगी, लेकिन असली गेम नेगोशिएशन और स्ट्रेटेजी में खेला जाएगा। फोटो अपॉर्चुनिटी ऑप्टिक्स के लिए, लेकिन रियल नेगोशिएशन चार्ट्स और नंबर्स में होंगे। क्या आप सोचते हैं कि इंडिया मीडियोकर बन सकता है या सिर्फ जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड का एक पॉन या प्यादा बनकर? फोटो अपॉर्चुनिटी सिर्फ दिखावटी है। डोमेस्टिक नैरेटिव में यह स्ट्रॉन्गमैन इमेज और हेडलाइंस में इंडिया की पोजीशन बनाती है। रियलिटी में अगर देखें तो पाइपलाइंस, वेपन्स, एनर्जी प्राइसेस और ग्लोबल पोजीशनिंग असली स्टोरी यही है। डिप्लोमेसी सिर्फ हैंडशेक नहीं, यह सर्वाइवल स्ट्रैटेजी और पब्लिक परसेप्शन की कहानी है। तो दोस्तों, हेडलाइंस आपको हिस्टोरिक फ्रेंडशिप दिखा सकती हैं, लेकिन फैक्ट्स, नंबर्स और स्ट्रैटेजी रियलिटी हमें पता चलती है एनर्जी, डिफेंस, ग्लोबल बैलेंसिंग और ऑटोनॉमी की उसका असली स्कोर क्या है। डिप्लोमेसी स्माइल नहीं है, फोटोज नहीं है, यह हमारे फ्यूचर, हमारे सिटीजन्स और हमारी सोवरेनिटी से जुड़ी है। क्या आप सोचते हैं कि इंडिया का फ्यूचर इंडिपेंडेंट होना चाहिए? तो कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए।